हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के आए हैं। जो टॉपिक है खाद्य क्रांतियों के संदर्भ में, यानी खाद्य क्रांतियाँ चलाई गई उसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। इस तरह से आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन से खाद्य क्रांतियाँ हैं जो बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में आते हैं। तो इनके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए विषय स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं खाद्य क्रांतियाँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हरित क्रांति। हरित क्रांति जिसके जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे और इसका जो शुरुआत किया गया 1966-67 में किया गया, यानी 1966 और 1967 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई। भारत आज़ाद हुआ था और आज़ादी के पश्चात भारत में खाद्यान्न की समस्या थी। देश में लोगों को भोजन उपलब्ध कराना बहुत ही मुश्किल कार्य था। विदेशों से हम निर्भर थे, विदेशों से खाद्यान्न आपूर्ति करते थे, आयात करते थे। ऐसे परिस्थितियों में 1966-67 में हरित क्रांति चलाई गई। अब हरित क्रांति में क्या क्या किया गया? तो हरित क्रांति में उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया, उर्वरकों का प्रयोग किया गया, रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया, सिंचाई के साधनों का विस्तार किया गया, जिससे उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई और इस प्रक्रिया को नाम दिया गया हरित क्रांति। यानी इन प्रक्रियाओं के कारण उत्पादन के क्षेत्र में अत्यधिक विस्तार हुआ, यानी अत्यधिक उत्पादन हुआ, तो इसी को नाम दिया गया हरित क्रांति। इसके जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन और ये क्रांति का प्रारंभ किया गया था 1966-67 में। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में और हम लोग जानकारी इसमें प्राप्त करेंगे। ये हरित क्रांति जो है, इसका फ़ायदा जो विशेष रूप से गेहूं और चावल के संदर्भ में था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें उत्पादन हुआ और सबसे ज़्यादा जो लाभ हुआ वो गेहूं के क्षेत्र में हुआ। इसका जो प्रारंभिक क्षेत्र था पंजाब था, हरियाणा था, पश्चिम उत्तर प्रदेश था, कुछ हिस्सा राजस्थान का था और धीरे धीरे भारत के अन्य क्षेत्रों में विस्तार किया गया। तो हरित क्रांति से उत्पादन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई और ये कृषि से संबंधित है। तो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, हरित क्रांति कब प्रारंभ की गई, इसके जनक कौन थे, किस क्षेत्र में इसको विशेष लाभ हुआ, कौन सी दो महत्वपूर्ण फसलें थी, गेहूं और चावल, और सबसे ज़्यादा लाभ इसको हुआ, किसको, गेहूं को। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य थे, इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन किए। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी क्रम में। नेक्स्ट है नीली क्रांति। नीली क्रांति क्या है? मत्स्य पालन से रिलेटेड है, यानी नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है, यानी मछली पालन से संबंधित है और ये प्रारंभ किया गया था 1985 और 90 के मध्य, यानी इस तरह से इनका एक टाइमिंग दिया गया और इनके मध्य जो है इसकी स्टार्टिंग थी। इसमें इनके जनक कौन थे? तो हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्ण इसके क्या थे? नीली क्रांति के जनक थे। तो ये आपका महत्वपूर्ण बिंदु है, जनक एग्जाम में पूछता है। तो हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्ण इसके क्या थे? जनक थे। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या यूज़ किया गया? यानी मत्स्य पालन और मछली पालन के निर्यात के क्षेत्र में नई तकनीकी का इस्तेमाल करना, यानी मत्स्य पालन के निर्यात के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी को प्रयोग करना था। इस क्रांति का इसका महत्वपूर्ण बिंदु था। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। डियर स्टूडेंट, इसमें आज आपको बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बताएंगे। बहुत सारे तथ्य इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़्यादातर ना किताबों में है ना यूट्यूब चैनल पे हैं। तो इस तरह से आप महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे बहुत ध्यान से। यहाँ पे देखेंगे दुग्ध क्रांति, जैसा कि आप संदर्भ में दुग्ध क्रांति यानी श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध क्रांति ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी ये जाना जाता है। तो ऑपरेशन फ्लड योजना के नाम से जाना जाता है। दुग्ध की कमी को दूर करना, यानी श्वेत क्रांति का जो उद्देश्य था कि क्या करना था? दुग्ध की कमी को दूर करना था। प्रारंभिक अवस्था में हर जगह दूध का सप्लाई हो, भारत के हर क्षेत्र में दूध की कमी न हो, इस समस्या को निजात दिलाने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो 13 जनवरी 1970 को ये योजना प्रारंभ की गई थी। ये डेट महत्वपूर्ण आपका है और इसके जो जनक थे वर्गीज कुरियन थे। कौन थे? वर्गीज कुरियन। इसके विषय में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। वर्गीज कुरियन कौन थे? इनका जन्म केरल में हुआ था। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन केरल के रहने वाले थे, इनका जन्म केरल में हुआ था और इन्होंने दुग्ध की समस्या को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किया और उन्होंने इस तरह से एक ऑपरेशन चलाया और ये ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है कि कैसे भारत में जो दूध की कमी है इसको कैसे
दूर किया जा सकता है। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो केरल में जन्मे थे, केरल में इनका जन्म हुआ था डॉक्टर कुरियन का, और इन्होंने जो है दुग्ध के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य किया और इन्होंने ऑपरेशन फ्लड नाम दिया। दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था। इसको लर्न करने की बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम को चलाने वाले कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट क्या था? प्रोग्राम था। इसी क्रम में डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जैसे कि आप जानते हैं अमूल दूध आता है, बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अमूल की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। अब अमूल का नाम कैसे पड़ा, इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। इनकी जो टीम थी, यानी डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जो टीम थी, इन्होंने सदस्यों से राय मांगी कि हम दुग्ध के क्षेत्र में एक नई क्रांति करने जा रहे हैं और एक पैकेट के माध्यम से हम पूरे भारत में दूध को सप्लाई करना चाहते हैं, और इसका नाम क्या दिया गया? तो कुछ लोगों ने उनकी टीम थी, उन्होंने अनमोल नाम दिया। क्या नाम दिया? अनमोल नाम दिया। अनमोल का अर्थ होता है अमूल्य, और इसी अमूल्य शब्द से उन्होंने उनके नाम में क्या सोचा कि इसका नाम रख दिया जाए अमूल। तो उन्होंने इसका अमूल्य से जो अनमोल नाम दिया उनकी टीम ने, और अनमोल से क्या होता है? अमूल्य होता है, और अमूल्य के आधार पे उन्होंने एक शब्द चुना अमूल, और इसीलिए अमूल दूध का नाम अमूल पड़ गया। तो इस तरह से उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। अगला नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग देखेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु है, भैंस की दूध से पाउडर का निर्माण करने वाले डॉक्टर कुरियन दुनिया के पहले व्यक्ति थे। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी भैंस के दूध से पाउडर का निर्माण करने वाले डॉक्टर कुरियन क्या थे? दुनिया के पहले व्यक्ति थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको लर्न रखना है आपको कि डॉक्टर कुरियन जो है भैंस के दूध से पाउडर का निर्माण करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति थे। उसमें पंडित जो है लाल बहादुर शास्त्री जो थे, अमूल मॉडल को अन्य स्थानों पर फैलाने के लिए प्रोग्राम चला रहे थे, कैसे पूरे भारत में अन्य स्थानों पर फैलाया जाए। तो प्रधानमंत्री थे, और ये प्रधानमंत्री जी लाल बहादुर शास्त्री, इन्होंने क्या किया? राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की स्थापना की। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की स्थापना की। तो NDDB इसका नाम था, शॉर्ट नेम, और इसका गठन किया गया और इसके अध्यक्ष को किसको बनाया गया? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। तो यानी राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड जो NDDB नाम दिया जाता है, शॉर्ट नेम, और इसका जो गठन किया गया और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। इसी क्रम में नेक्स्ट हम लोग अध्ययन करेंगे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने भारत के विविध क्षेत्रों में श्वेत क्रांति में क्रांति ला दी। बहुत ज़्यादा इन्होंने परिवर्तन की स्थिति चलाया। जहाँ पे डेयरी नहीं था वहाँ पे डेयरी की स्थापना इन्होंने करवाई। पूरे भारत में एक कार्यक्रम चलाया कि किस तरह से दूध की कमी है, बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, और सभी को जो है इस क्षेत्र में बढ़ने के लिए उन्होंने जागरूकता कार्यक्रम चलाया, और इस तरह से श्वेत क्रांति के माध्यम से पूरे भारत में दुग्ध की समस्या को दूर करने का प्रयास किया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है पीली क्रांति। पीली क्रांति जो खाद्य तेल से संबंधित है, और ये 1986 में चलाया गया था। तो इस तरह से महत्वपूर्ण बिंदु है। नेक्स्ट है सुनहरी क्रांति, जो 1991 और 2003 में बागवानी, शहद और फलों के रिलेटेड ये जो है कार्यक्रम चलाया गया था। तो इसको आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट है रजत, यानी मुर्गी पालन को बढ़ावा देने वाला कार्यक्रम था। तो इस तरह से कार्यक्रम है। बाकी आप डिजिटल बोर्ड को देखते हैं आगे अन्य कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत सारे तथ्यों का आपने अध्ययन किया। नए वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।